एवरीवन विल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 15 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि दिल्ली न सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी अनसेफ है। और जब हम देखते हैं कि हमारी कैपिटल थी जो रिप्रेजेंट करती है हमें दूसरे देशों में, भारत की कैपिटल, तो वही इतनी अनसेफ है तो एक गलत इमेज भी पोर्ट्रे होती है। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि वहाँ पे दिल्ली में ही और एक पार्टी है जिसने ये वीडियो पोस्ट किया और इससे पता चलता है कि वहाँ एक गैंग है, उसका नाम गला घोटू गैंग करके है, जो कि जो भी बच्चे होते हैं वहाँ पे जो प्रिपरेशन के लिए आते हैं नॉर्मली, जो बहुत ही मतलब जिन्हें अटैक किया जा सकता है इजीली, उनको टारगेट करते हैं। मारते नहीं हैं लोगों को, लेकिन उनका जो भी प्रीशियस सामान होता है, पैसे होते हैं, वो लेकर के वो चले जाते हैं। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वहाँ जाने की तो बिल्कुल सेफ़ जो है कोशिश करिए कि आप रहें, ऐसे इलाकों में ना जाएं और इस तरीके की चीज़ों से अवेयर रहें। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले रिवीजन क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ढाका स्थित एहसान मंजिल पैलेस आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल के लिए जाना जाता है? एहसान मंजिल पैलेस इन ढाका इज नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग लैंडमार्क्स इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? तो जो सही आंसर है हमारा वो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना से रिलेटेड है हमारा एहसान मंजिल। एहसान मंजिल ढाका के नवाब का आधिकारिक निवास और सीट थी। यह ढाका में बुरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। 1906 का सम्मेलन जो था वो यही हुआ था और यहाँ मुस्लिम लीग की नींव रखी गई थी। तो 1906 में आपको ये बताना है कि जो कांग्रेस का जो सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग की तो हुई थी स्थापना उस टाइम पे। और 1906 में कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कहाँ ये सम्मेलन हुआ था? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जहां अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पहली बार शुरू की गई थी? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया in the pre-independence times when the compulsory primary education was launched for the first time? सही आंसर है हमारा बड़ौदा में। अनिवार्य शिक्षा पर पहला कानून 1906 में बड़ौदा राज्य द्वारा पेश किया गया था। इस कानून में क्रमशः 7 से 12 वर्ष और 7 से 10 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। करंट क्वेश्चन था हमारा 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024? हान कांग है और आपको बताना है ये किस देश से रिलेटेड है। आज का पहला क्वेश्चन है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पहली बार रोपवे सफारी पेश कर रहा है। यह राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। तडोबा नाम एक स्थानीय देवता से लिया गया है जिसकी पूजा जंगल की जनजातियां करती हैं, जबकि अंधारी ये अंधारी नदी को समर्पित है। ठीक है, इस तरीके की स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं और अंधारी नदी को जो है रिप्रेजेंट करता है। रिजर्व 625.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये नागझीरा नवेगांव और पेश टाइगर रिजर्व से जुड़ा है जो दक्कन प्रायद्वीप के केंद्रीय पठार में प्रांत में स्थित है। तो आपको ये याद रखना है कि तडोबा अंधारी जो है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और तडोबा जो है वो एक स्थानीय देवता से लिया गया है और अंधारी जो है वो अंधारी नदी को समर्पित है, संदर्भित करता है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्नास्त्र मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस किस शहर में लॉन्च की है? तो जो सही आंसर है वो है हमारा गंगटोक। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में अग्नास्त्र एक मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस का अनावरण किया है। ये कमरे में के हस्तक्षेप और बंकर विनाश में सुधार करती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये डिवाइस जो है वो कहाँ लॉन्च की गई है और किसने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में स्टडी इन इंडिया अभियान किस शहर में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया? इंडिया हैज़ ऑफिशियली लॉन्च इट्स
study in India campaign at the 20th International Education Show in which city, making a significant push to attract international students to its universities. तो जो सही आंसर है, इंडिया लॉन्चेस स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट इंटरनेशनल एजुकेशन शो इन शारजा। तो भारत ने शारजा में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में स्टडी इन इंडिया अभियान आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित करने के प्रयास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के आर्थिक वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कितना प्रतिशत कर दिया है, जो अप्रैल के 6.6% के अनुमान से अधिक है। द वर्ल्ड बैंक upped India's economic growth forecast for the international fiscal year ending in March 2025 to how much percent year on year, up from April estimate of 6.6%। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 में 7%। तो आप इसे याद रखेंगे। विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान वित्त वर्ष 2025 के लिए 7% कर दिया है, जो अप्रैल के 6.6 के अनुमान से अधिक है। यह कृषि उत्पाद में सुधार और निजी खपत में वृद्धि को संदर्भित करता है। अगर हम अपडेटेड जीडीपी लिस्ट देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने बताया है 7%, जैसे कि अभी हमने देखा। मूडीज ने बताया है 7.1% 24 के लिए और 6.5% 25 के लिए, और इसके अलावा एडीबी ने बताया है 7% 24 के लिए और 7.2% 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर कितने ESIEC मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। तो सरकार ने 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी और ESI कॉर्पोरेशन के सदस्यों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना को जून 2026 तक विस्तारित करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शामिल है, के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो कैबिनेट अप्रूव्स टू ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर वेलफेयर स्कीम टिल दिसंबर 28। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कैबिनेट ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक सभी सरकारी योजनाओं, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य योजनाएं शामिल है, के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जारी रखने की मंजूरी दी है। आप बताएंगे कि फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं, उसमें कौन सा विटामिन पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से आईआईटी ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में महिलाओं के लिए स्तन कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिए एक नया उपकरण पेश किया है। विच आईआईटी हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू डिवाइस फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली डिज़ाइन टू हेल्प वुमेन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया है अफोर्डेबल डिवाइस फॉर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। अगर हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा तो हम उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट हो जाते हैं, जब थर्ड स्टेज आ जाती है तब चीज़ें कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी डिवाइस है। आईआईटी इंदौर ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिए एक सस्ता उपकरण पेश किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 का विषय क्या है। द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अक्टूबर 11। तो आपको अलग से भी ये भी याद रखना है कि किस दिन मनाया जाता है, तो अक्टूबर 11 को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो सही जो आंसर है वो है हमारा जो थीम है वो है दुनिया भर में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेशली गर्ल्स को जो है फेस करनी पड़ती हैं। कुछ तो बेसिक इश्यूज़ हैं जो हम हर दिन पढ़ते हैं, तो आप उसे ज़रूर उसमें मेंशन करिएगा। स्पेशली जो लड़कियां सुन रही हैं वीडियो वो भी बताएं, और जो लड़के सुन रहे हैं उन्हें जो लगते हैं पॉइंट्स, क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा समझ सकती हैं इस बात को। तो दोनों ही जेंडर के लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा विषय था लड़कियों के भविष्य के लिए दृष्टि। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था टू रेज अवेयरनेस अबाउट द यूनिक चैलेंजेस गर्ल फेस वर्ल्ड वाइड एंड प्रमोट देयर एम्पावरमेंट, और जो थीम था वो था हमारा गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 अक्टूबर 2024
अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? विच अमंग इंडियन लैंग्वेज द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन अक्टूबर 2024? तो मराठी है, बंगाली है, पाली है, प्राकृत है और असमीज़ गेट क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो ऐसी 5 भाषाओं को दिया गया है और इस फैसले से शास्त्रीय भाषाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई है? 6 से बढ़कर 11 हो गई है। तो याद रखिएगा इसको। पहले 6 थी और 5 और ऐड हो गई और अब हो गई क्लासिकल लैंग्वेज हमारी टोटल 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे। अक्टूबर 2024 के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हास्बीस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन अध्ययन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। डेविड बेकर ने प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए अल्फा फोल्ड विकसित करने के अपने काम के लिए आधा पुरस्कार प्राप्त किया। डेमिस हास्बीस और जॉन एम जम्पर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के उनके विकास के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा साझा किया गया। तो इसमें बताना है जो सही कथन है। तो 2024 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों डेविड बेकर, हेमिस हास्बीस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है और इस प्रकार पहला कथन हमारा ठीक है। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन में उनके अग्रणी कार्य के लिए आधा पुरस्कार मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट था वो हमारा गलत था। डेमिस हास्बीस और जॉन एम जम्पर अल्फा फोल्ड के विकास के लिए पुरस्कार का आधा हिस्सा साझा करेंगे, जो प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है। इस प्रकार तीसरा गलत जो स्टेटमेंट था वो हमारा गलत था। आपको सही स्टेटमेंट यहाँ से याद करने हैं। अब हम देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमिंदर साहिब निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अमृतसर, भटियांडा, पटना, रोपड़। और भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1918, 1919 और 1921। जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वीडियो के बीच में उसके भी आंसर्स आपको करने हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।